तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 82 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारे यूचान की फाइट होने वाली है जोमगा के साथ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उनकी फाइट एंड हो जाती है क्योंकि जोमगा जो होता है वो बेहोश होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और इसी के साथ ही कहा जाता है कि यूचान ने जहां पर अपनी फाइट को जीत लिया है क्योंकि जोमगा यहाँ पर बेहोश होकर ग्राउंड के ऊपर गिर चुका है। तो यूचान की हालत भी काफी खराब होती है लेकिन इतनी खराब नहीं होती जितनी यहाँ पर जोमगा की होती है। ये देखने के बाद वहां पर इनकी जो मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं वो खड़े होते हैं और कैप्टन वहां पर इसके बारे में बात कर रहे होते हैं और कहता है कि इस लड़के को देखो तो जरा, हमने ये नहीं सोचा था कि ये लड़का जो है जो ऑर्थोडॉक्स एक्टर से यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स मेथड्स को यूज करते हुए अपने ओपोनेंट को इतनी आसानी से हरा देगा क्योंकि इसका ओपोनेंट जो था वो एक मार्शल क्लैन से था, हमारी डिमोनिक मार्शल क्लैन से, जो कि काफी अच्छे से डिमोनिक आर्ट्स को यूज कर सकता था और उसके पास बैटल का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। हालांकि यूचान के पास यहाँ पर बैटल का एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन उसने ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर सामने वाले ओपोनेंट को बड़ी आसानी से हरा दिया है। उसने यहाँ पर अपनी सुपर सेंसेस को यूज करते हुए दूसरे के एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ दिया और यहाँ पर अपने बैटल एक्सपीरियंस को यूज करते हुए अपने ओपोनेंट जोमगा को हरा दिया है। तो यहाँ पर उसके हार जाने के बाद सभी लोग वहां पर उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है। लगता है कि फाइनल बैटल जो है वो यहाँ पर इस यूचान और दूसरे की तरफ से और ग्योंगवून के दरमियान में होने वाली है। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा जो यूचान जो होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसने यहाँ पर एक गलत मार्शल आर्ट की टेक्निक को परफॉर्म किया हुआ है जो कि हमारे जॉन ने उसे दी थी। उसे वहां पर अपडेट करने के बाद से अपने पास लिख कर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक दे दी थी। तो ये देखने के बाद डार्क लॉर्ड और बाकी के सभी किंग्स जो होते हैं वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारा डिमोनिक एनर्जी जो निकलना शुरू हो जाती है। किंग ऑफ ब्रिलियंस कहता है कि ये क्या अचानक से इस लड़के की एनर्जी जो है वो 10 गुना कैसे बढ़ गई है, अचानक से इसकी एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा तेज हो गया है। जबकि थंडरफिस्ट किंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर किसी अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्ट को मास्टर किया है, यानी कि किसी डिमोनिक मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया है जो कि इसके ऑर्थोडॉक्स मिरम से बिल्कुल भी नहीं है। तो वो उसे कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर हमें जल्दी से जल्दी इसको न्यूट्रलाइज करने के बारे में सोचना चाहिए। और साथ ही वहां पर मास्टर ली से कहते हैं कि इस लड़के को अगर यहाँ पर ओजदा बिजर्क होता है तुम्हें यहाँ पर से न्यूट्रलाइज करना होगा। और यहीं पर हमारे ब्लू स्पिरिट को दिखाता है कि ब्लू स्पिरिट जो होती है जियोन से कहती है कि इस लड़के को देखकर तो लगता है कि यहाँ पर बिजर्क होने वाला है, अगर यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी इसी तरह इसकी बॉडी के अंदर से निकलती रही तो वो इसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेगी और ये पागल बीस्ट की तरह यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा। तो इसी के साथ हमारा जियोन जो होता है वो ब्लू स्पिरिट से कहता है कि वो मर चुका है। तो ब्लू स्पिरिट से कहती है नहीं मरा नहीं है, वो तुम्हारे सामने खड़ा है, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो मर चुका है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जोमसा की बात कर रहा हूँ। जोमसा मर चुका है क्योंकि उसका जो इविल मॉन्क होता है वो वहां पर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, वो किसी डेड बॉडी के अंदर तो नहीं रह सकता। तो इसी के साथ ब्लू स्पिरिट काफी सा हैरान हो जाती है और कहते हैं कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि इस लड़के ने पंचेस मारकर ही जोमसा को मार दिया है। तो इसी के साथ ही मास्टर ली भी आके बढ़ते हैं और इस बात को कंफर्म करते हुए कहते हैं कि जोमसा यहाँ पर मर चुका है और वो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि जोमसा यहाँ पर मर गया है। तो वो सभी लोग कहते हैं क्या इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ पंचेस मारकर उस लड़के को मार दिया है। और ये बात सुनने के बाद यूचान को भी झटका लगता है क्योंकि यूचान जो है वो एक ऑर्थोडॉक्स म्यूरम का लड़का है तो वो यहाँ पर किसी की जान तो नहीं लेना चाहता और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैसे मर गया। तो मास्टर ली उसकी पूरी बॉडी को एनालाइज करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक मौत मरा है क्योंकि जहां जहां पर इसकी बॉडी के ऊपर पंचेस लगे हैं वहां पर से वेन्स रप्चर हो चुकी हैं, यानी कि वेन्स जो है वहां पर से फट चुकी है जहां जहां पर से पंचेस पड़े हैं। इसी वजह से ये लड़का जो है इतनी बुरी तरह से यहाँ पर मरा है। तो ब्लू स्पिरिट जो होती है हमारे जॉन से कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस लड़के की तो किस्मत खुल गई है, वो भी तुम्हारी वजह से। तुम्हारा जॉन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर उसे एक फेक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक दी थी, उनकी फैमिली की टेक्निक के अंदर रद्दोबदल करके तुमने उसे टेक्निक दे दी जिसे वो मास्टर कर रहा था और उसे पता भी था कि वो नकली टेक्निक है लेकिन इसके बावजूद वो उसे मास्टर किए जा रहा था और इसकी वजह से अगर वो इसको स्टेबलाइज कर पाता है तो ये पावर उसकी हो जाएगी और वो यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक इंसान बन जाएगा और एंड के ऊपर उसका मुकाबला तुम्हारे साथ होने वाला है। लेकिन अगर वो इसको यहाँ पर मास्टर नहीं कर पाता, इसे कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो यहाँ पर मरने वाला है। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उसकी तरफ घूर घूर का देख रहा होता है जबकि यूचान जो होता है वो यहाँ पर देख रहा होता है कि जोमसा की डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही यहाँ पर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर किसी की जान कैसे ले सकता हूँ, मैंने इसको नहीं मारा। तो जैसे वहां पर वो कहता है कि मैंने जोमसा को नहीं मारा, मैंने इसे नहीं मारा, तो इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त प्रेशर रिलीज होना शुरू हो जाता है। वो एक जोरदार चीख मारता है, जैसे वहां पर एक जोरदार चीख मारता है तो उसकी बॉडी के अंदर से बहुत जबरदस्त किलिंग इंटेंट निकलना शुरू हो जाता है और साथ ही वो कहता है कि मार डालूंगा, सभी को मार डालूंगा, मैं सभी को मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर जिस टेक्निक को मैंने मास्टर किया था मुझे पता था कि उसका एक साइड इफेक्ट है जो कि मेरी बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से प्रेशर डाल रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जिस टेक्निक को मैं मास्टर करने की कोशिश कर रहा था उस टेक्निक के साथ जो मुझे साइड इफेक्ट मिला है असल में वो साइड इफेक्ट नहीं है बल्कि वो तो यहाँ पर दूसरों को मारकर उसमें एंजॉयमेंट हासिल करनी है। और इसी के साथ ही वहां पर अंदर ही अंदर हंसना शुरू कर देता
देता है और कहता है कि वो तो मर्डरस इंटेंट है, जितना ज्यादा मैं दूसरों को मारूंगा उतना ज्यादा मुझे मजा आएगा। और इसी के साथ ही वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो ब्रिलियंस किंग जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस लड़के को बिजर्क होने से पहले रोकना होगा। तो मास्टर ली से कहता है कि मास्टर ली जल्दी से इस लड़के को न्यूट्रलाइज करो। और इसी के साथ ही जैसे वो आगे बढ़कर उसको न्यूट्रलाइज करने लगते हैं, इसी के साथ ही हमारे जूचान के पास एक टोकन गिरता है। ये टोकन जो था वो स्पाई लड़के ने से दिया था। मरने से पहले वो इस टोकन से देकर गया था कि इस टोकन को अपने पास संभाल कर रखो, अब हमारा मिशन तुम्हारा मिशन है। तो जैसे वो उस टोकन की तरफ देखता है, उस टोकन को देखते उसे अपना दोस्त याद आता है, यानी वही स्पाई याद आता है जो मरने से पहले उसे टोकन देकर भागा था। तो इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और साथ ही कहता है कि मैं यहाँ पर इस किलिंग इंटेंट को अपनी बॉडी के ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। और देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है, क्या ये लड़का अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा जूचान जो होता है अपनी बॉडी के अंदर से निकलने वाले किलिंग इंटेंट को वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो किंग ऑफ लाइट जो होता है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लगता है कि इस लड़के के पास यहाँ पर जिंदा रहने की कोई वजह है जिसकी वजह से ये अपनी एनर्जी को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा जो जूचान होता है वहां पर बार बार कह रहा होता है कि मार डालूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ पर किसी को मारूं पहले मुझे यहाँ पर किसी को रोकना है। और वो वहां पर अपने ब्रदर की तरफ देखता है, जॉन की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर अपने आप को रोकना ही होगा, क्योंकि उसी के साथ उसे वहां पर जॉन का कमेंट याद आता है कि उसने उसे कहा था कि तुम यहाँ पर सबसे बेस्ट हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास से सीखने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है कि मैं बेस्ट और मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, मैं इस किलिंग इंटेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। और इसी के साथ देखते देखते वहां पर नॉर्मल हो जाता है, वो सारे के सारे किलिंग इंटेंट को वापस अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और देखने के बाद थंडरफिस्ट किंग कहता है कि ये किस किस्म का लड़का है, इस लड़के ने यहाँ पर अपने आप को दोबारा अपनी कॉन्शियसनेस वापस हासिल करवा दी और साथ ही यहाँ पर फिर से नॉर्मल हो गया है। ये अपनी डिमोनिक एनर्जी को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। ये एक बहुत ही कमाल की बात है। ब्लू स्पिरिट कहती है कि मॉडल मुझे लगता है कि एंड के ऊपर इस लड़के की तुम्हारे साथ फाइट होने वाली है, यानी कि फाइनल फाइट तुम दोनों के दरमियान में होगी और उसी में से फैसला होगा कि कौन यहाँ पर तुम में से बेहतर है। मास्टर ली कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर अपने कंपटीशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वो कहता है कि मिस हारेंग, तो आगे अगली बारी तुम्हारी है, जल्दी से स्टेज के ऊपर आ जाओ। तो हारेंग कहते हैं कि मैं फाइट नहीं करना चाहती, मैं यहाँ पर फॉरफिट करती हूँ। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं चलो ये तो अच्छी बात है। तो फिर हम लोग यहाँ पर फाइनल बैटल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि किंग ऑफ लाइट कहता है कि ये तो बहुत ही कमाल की बात है कि यहाँ पर दो भाइयों की आपस में फाइट होने वाली है। मुझे लगता है कि इन दोनों की किस्मत में यही लिखा हुआ था, अपनी फैमिली को छोड़कर ये लोग यहाँ पर आए डेथ वैली के ट्रायल को पास कर, और अब यहाँ पर ये दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं और दोनों यहाँ पर एक दूसरे के सामने अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करेंगे। मुझे लगता है कि दोनों में से एक को यहाँ पर मरना पड़ेगा और वो दोनों जो होते हैं एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो मास्टर ली कहता है तो हम लोग यहाँ पर अपने फाइनल ट्रायल की बात कर रहे हैं, तो ये फाइनल मैच होने वाला है। तुम में से जो भी यहाँ पर इस मैच को जीतेगा उसे फर्स्ट का टोकन मिलेगा। एक तरफ मॉक यू चॉन है और दूसरी तरफ से हमारा मॉक योंग वोन यानी कि जियोन है। तो तुम दोनों यहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर हमारी एपिसोड 82 का एंड हो जाता है।